अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑफिशियल उस्ताद। तो आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन कंपनी के बारे में। अमेज़ॉन कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज में से एक है जो कि ऑनलाइन चीज़ें सेल करती है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2020 में इसकी नेट इनकम 21.33 बिलियन डॉलर थी। इस कंपनी के फाउंडर और सीईओ जेफ बेजोस हैं। उन्होंने ये कंपनी 5 जुलाई 1994 को एक गैराज से शुरू की थी। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को अपनी सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया है। इस डेवलपमेंट से पाकिस्तानियों को इंटरनेशनल मार्केट को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। इस इक़दाम से मुल्क में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सरमायाकारी होगी और इसके साथ मुल्क के फॉरेन रिजर्व्स भी बढ़ेंगे। इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि लोगों को रोज़गार के मौके भी मिलेंगे। अगर हम अमेज़ॉन पर सेलर अकाउंट की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, एक इंडिविजुअल होता है और दूसरा प्रोफेशनल सेलर अकाउंट होता है। इन दोनों अकाउंट की सेलर फीस और चार्जेस मुख्तलिफ होते हैं। तो अगर हम इंडिविजुअल सेलर अकाउंट की बात करें तो ये फ्री होता है, पर इसमें आइटम सोल्ड के हिसाब से चार्जेस होते हैं जो कि $0.99 होते हैं और इसके साथ में एडिशनल सेलिंग फ़ीस भी चार्ज की जाती है। तो अगर तो आपको लगता है कि आपके महीने में यूनिट जो हैं वो 40 से कम सेल होंगे तो ये बेस्ट अकाउंट है। इसके बरक्स अगर हम प्रोफेशनल अकाउंट की बात करें तो इसके चार्जेस $39.99 पर मंथ होते हैं और साथ में एडिशनल सेलिंग फ़ीस भी चार्ज की जाती हैं। अगर तो आपके महीने में 40 से ज़्यादा यूनिट सेल होते हैं तो ये अकाउंट आपके लिए बेस्ट है। इस पैकेज में अमेज़ॉन आपकी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ भी करता है। अमेज़ॉन आपके प्रोडक्ट्स को टॉप पे रखता है और इसके साथ साथ आपको एडवांस सेलिंग टूल्स भी दिए जाते हैं। इस प्रोडक्ट में अमेज़ॉन आपको मुख्तलिफ सेलिंग रिपोर्ट्स देखने की भी फैसिलिटी देता है। प्रोफेशनल सेलर के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। अमेज़ॉन ने चूँकि पाकिस्तान को फ़िल वक्त अमेज़ॉन FBA की फैसिलिटी दी है, तो आए हम बात करते हैं अमेज़ॉन FBA के बारे में। FBA के अगर हम एब्रीविएशन की बात करें तो इसका मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन है। ये अमेज़ॉन की बहुत ही अच्छी सर्विस है जिसमें अमेज़ॉन प्राइम का टैग लगा होता है, जो कि आप देख सकते हैं। होता यह है कि सेलिंग के लिए आप अपनी प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज देते हैं, वहाँ से अमेज़ॉन उस प्रोडक्ट की हैंडलिंग की ज़िम्मेदारी खुद लेता है। इस फैसिलिटी में अमेज़ॉन आपके प्रोडक्ट की स्टोरेज, उसकी पैकिंग, उसकी शिपिंग और उसकी लिस्टिंग, इन सब की ज़िम्मेदारी अमेज़ॉन पर होती है। इन सब फैसिलिटी से सेलर की बहुत सी टेंशनें कम हो जाती हैं और वो सुकून से बिज़नेस करता है। FBA में सेलर को सिर्फ अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करना पड़ता है ताकि जैसे ही प्रोडक्ट सेल होने से उसकी इन्वेंट्री कम हो, वो अपना स्टॉक अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवा दे। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अमेज़ॉन सेलर की प्रोडक्ट्स को सेल करके वीकली उसकी पेमेंट उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। अमेज़ॉन FBA के अगर हम ड्रॉबैक की बात करें तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें बल्क क्वांटिटी में जो स्टॉक है उसको अमेज़ॉन के वेयर हाउस में शिप करना पड़ता है और जो लोग छोटे पैमाने पर बिज़नेस करते हैं उनके लिए ये काम मुश्किल साबित होगा। उसके अलावा अमेज़ॉन FBA में मुख्तलिफ़ चार्जेस जो हैं वो आपसे लेता है, जिसमें मल्टीपल स्टोरेज फ़ीस है, पैकिंग, शिपिंग, लिस्टिंग, इन सब की अमेज़ॉन आपसे चार्जेस कलेक्ट करता है। इसमें जो मेजर फ़ीस है वो अमेज़ॉन आपसे स्टोरेज की मद में लेता है, जो कि क्यूबिक फुट के हिसाब से होती है। ये फ़ीस $0.48 से $2.40 पर मंथ तक होती है। और इसका ड्रॉबैक ये भी है कि आपकी प्रोडक्ट सेल हो या ना हो, अमेज़ॉन आपको डेली चार्जेस जो है वो चार्ज करता है। अमेज़ॉन अपने कस्टमर्स को बहुत ही सपोर्ट करता है और अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं होगी तो उसके रिटर्न चार्जेस भी अमेज़ॉन आपसे डिडक्ट करता है। और इसी तरह अगर आपकी प्रोडक्ट्स रिटर्न होती हैं या कस्टमर रिव्यू आपकी प्रोडक्ट्स पर ठीक नहीं है तो अमेज़ॉन आपकी शॉप को रिव्यू करता है और आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। और इसी तरह ट्रांजिट में अगर आपकी कोई प्रोडक्ट टूट जाए या ख़राब हो जाए तो अमेज़ॉन उसके पूरे पैसे आपको ट्रांसफ़र नहीं करता, बल्कि प्रोडक्ट के मार्केट वैल्यू के हिसाब से 30 या 40% ही आपको पे करता है। इसी तरह से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो अमेज़ॉन FBA में एक्सेप्ट नहीं करता, जिसमें बैटरीज़ हैं, मोबाइल बैटरीज़ हैं या दूसरे कुछ केमिकल्स वगैरह हैं जो अमेज़ॉन FBA में एक्सेप्ट नहीं करता।
फ्रेंड्स, अमेज़ोन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखते हुए आपको रिसर्च कर लेनी चाहिए कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं। माय फ्रेंड्स, ये थी अमेज़ोन कंपनी के बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।